हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। मीन्स जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है। यहाँ पे इसलिए बोला है क्योंकि जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तब यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। मीन्स जब ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाएंगे और इसकी जब हम पोस्टिंग करेंगे तो कौन सा आइटम डेबिट साइड जाएगा, कौन सा आइटम क्रेडिट साइड जाएगा, ये सारा हमको नॉमिनल अकाउंट के रूल से पता चलता है। इसलिए यहाँ पे बोला है कि ट्रेडिंग अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट इज ओपन इन द trading organization for the purpose to find out the gross profit or gross loss incurred during the year। मीन्स कि ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग इसलिए प्रिपेयर करते हैं कि ताकि उस ईयर में जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है उस फाइनेंशियल ईयर में हमको ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ, ग्रॉस लॉस कितना हुआ, ये फाइंड आउट करने के लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। इन द डेबिट साइड of this account all direct expenses are recorded, and in the credit side of account all direct income of the firms are recorded। मीन्स जब ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाएंगे तो ट्रेडिंग साइड में जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो डेबिट साइड जाएगा और क्रेडिट साइड में डायरेक्ट इनकम जाएगा। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड फॉर परचेज ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड परचेज एक्सपेंसेस। मीन्स जब ट्रेडिंग अकाउंट के समय जब हम गुड्स परचेज करेंगे या प्रोडक्शन के समय जो खर्चे होते हैं, जो एक्सपेंसेस होते हैं, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। एग्जाम्पल वेजेस हो गए, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हो गए, कोल हो गया, गैस हो गया, फ्यूल हो गया, वाटर हो गया, एक्सेट्रा। दीज आर द डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो सारे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जाते हैं और क्रेडिट साइड में डायरेक्ट इनकम्स जाते हैं। एग्जाम्पल सेल्स हो गया, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल हो गया, ये सारे डायरेक्ट इनकम होते हैं। इफ़ द ट्रेडिंग अकाउंट्स क्रेडिट साइड इज़ मोर दैन डेबिट साइड देन अकाउंट शोज द ग्रॉस प्रॉफिट एंड वाइस वर्सा। मीन जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे और जब उसकी हम टैली करेंगे तो अगर ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज़्यादा होता है तो हमारा वो ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है, एंड वाइस वर्सा मतलब उसका उल्टा अपोजिट। अगर डेबिट साइड ज़्यादा हो गया क्रेडिट साइड से तो हमारा लॉस होता है। द ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो भी चाहे वो ग्रॉस प्रॉफिट आए चाहे वो ग्रॉस लॉस आए वो पेनल अकाउंट के में जाता है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट है तो वो पेनल अकाउंट के क्रेडिट साइड जाता है, अगर ग्रॉस लॉस है तो पेनल अकाउंट के डेबिट साइड जाता है। अब आगे हम पढ़ेंगे ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। इसका फॉर्मेट कैसे होता है और फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट भी टी फॉर्मेट में बनाया जाता है। इसमें भी पेज के लेफ्ट हैंड साइड में 3 कॉलम बनते हैं। एक पर्टिकुलर का कॉलम बनता है, 2 अमाउंट का कॉलम बनता है, उसको हम डेबिट साइड बोलते हैं। और पेज के राइट हैंड साइड में भी 3 कॉलम बनेंगे, एक पर्टिकुलर का बनेगा और एक 2 अमाउंट का कॉलम बनेगा, तो वो क्रेडिट साइड कहलाता है। जो पर्टिकुलर का कॉलम है इसमें सारी हम पोस्टिंग करेंगे और जो 2 अमाउंट के कॉलम हैं उसमें हम लोग अमाउंट लिखेंगे। ये फर्स्ट अमाउंट का जो कॉलम है उसको इनर कॉलम बोलते हैं और सेकंड जो अमाउंट का कॉलम है उसको आउटर कॉलम बोला जाता है। अगर किसी आइटम में
जो यहाँ पे एक्सपेंसेस दिए हुए उस एक्सपेंसेस में अगर कुछ हमको प्लस माइनस करना, कुछ कैलकुलेशन करना हुआ, तो वो पहले हम उसको इनर कॉलम में लिखेंगे, बाद में उसका जो फाइनल अमाउंट आएगा उसको हम आउटर कॉलम में लिखते हैं। सेम प्रोसीजर क्रेडिट साइड भी होता है। तो डेबिट साइड में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं उसका लिस्ट दिया हुआ है, और क्रेडिट साइड में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं उसका लिस्ट दिया हुआ। ये प्रॉपर फॉर्मेट है। इसी तरह से हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का प्रॉपर फॉर्मेट बनेगा और उसको हम लोग आगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में सॉल्व करेंगे। ऊपर सबसे ऊपर टॉप में लिखा जाता है, हेडिंग दिया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। जिस फाइनेंशियल ईयर जो दिया रहेगा उस ईयर का नाम वहाँ पे लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। और यहाँ पे डेबिट साइड, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड और राइट हैंड साइड में क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। और इसमें कौन कौन सी सारी चीज़ें आती हैं देखो यहाँ पे दिया है। सबसे पहले आता है टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मीन्स होता है गुड्स दैट आर अनसोल्ड आर कॉल्ड ओपनिंग स्टॉक इट रिफर्स टू अनसोल्ड गुड्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। मीन्स अनसोल्ड गुड्स हमारा स्टार्टिंग में जो हमारे पास स्टॉक होगा, जो गुड्स होगा, उसको हम लोग बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। नेक्स्ट आता है टू परचेजेस। परचेजेस तो आपको पता है, यानी कोई भी चीज़ हम जो खरीदते हैं अपने बिजनेस पर्पज़ के लिए। और लेस करेंगे रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड मतलब होता है परचेज रिटर्न। अगर हमने कोई सामान परचेज़ किया, बाद में वो डिफेक्टिव निकला या कोई भी रीज़न से अगर हम उसको रिटर्न कर रहे हैं तो परचेज़ में से उसको माइनस करना पड़ता है, तो उसको हम लेस रिटर्न आउटवर्ड करके दिखाते हैं या परचेज़ रिटर्न करके दिखाते हैं। नेक्स्ट है टू कैरीज इनवर्ड, टू फ्रेट, टू डॉक चार्जेस, टू कस्टम ड्यूटी, टू वेजेस प्रोडक्टिव, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस। ये सारी चीज़ें जो हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। नेक्स्ट है टू वेजेस एंड सैलरीज है। वेजेस मतलब होता है इनकम, यानी डेली का जो इनकम होता है, जो छोटे मोटे जो वर्कर काम करते हैं उनको जो पेमेंट मिलता है डे बेस पे, उसको वेजेस बोला जाता है। फिर इंपोर्ट ड्यूटी है, अगर हमने कुछ सामान कहीं बाहर से परचेज़ किया, इंपोर्ट किया है, तो उसको हमको कुछ पेमेंट करना पड़ता है टोल नाके पे। नेक्स्ट है टू कोल, कोक, गैस, मोटी पावर, ऑयल, वाटर, ग्रीस एक्सेट्रा। जो प्रोडक्ट बनाने के लिए जो छोटे मोटे चीज़ें हमको लगती हैं, वो सारी चीज़ें भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। नेक्स्ट है टू रॉयल्टी ऑन परचेज, प्रोडक्शन एक्सेट्रा, टू प्राइमरी पैकेजिंग चार्जेस। मीन्स अगर हमारा प्रोडक्ट बन गया, उसको पैक करने के लिए जो चार्जेस लगते हैं, जो पेमेंट हमको वर्कर को देना पड़ता है, वो पैकेजिंग चार्जेस में जाता है। नेक्स्ट है टू फैक्ट्री लाइटिंग एंड हीटिंग है। फैक्ट्री में जो लाइटिंग वगैरह रहती है उसका जो एक्सपेंसेस आता है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, ट्रेडिंग के डेबिट साइड से होगा। नेक्स्ट है टू फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स है, फैक्ट्री का रेंट है वो भी एक्सपेंसेस है आपका। टू फैक्ट्री इंश्योरेंस है, ये भी एक्सपेंस है। टू वर्क मैनेजर सैलरी, मैनेजर्स को अगर सैलरी दिया जा रहा है तो भी हमारा एक एक्सपेंस हो गया, तो उसको भी हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे। नेक्स्ट आता है टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। ये हमारा बैलेंसिंग अमाउंट है, ये बाद में आता है जब हम ट्रेडिंग अकाउंट को टैली करेंगे। तो यहाँ पे अगर क्रेडिट साइड हमारा ज़्यादा है डेबिट साइड से, तो यहाँ पे जो डिफरेंस अमाउंट आएगा उसको हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन करके शो करते हैं। अब आते हैं हम क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में इनडायरेक्ट इनकम्स आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बाय सेल्स आता है, यानी हमने जो हमारा स्टॉक है, जो गुड्स है, उसको हमने सेल किया, तो क्रेडिट साइड में शो करते हैं। लेस सेल्स
रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड, दोनों भी लिख सकते हैं, दोनों भी एग्ज़ाम में आ सकता है। मीन्स हमने जो सेल्स किया था वो वापस रिटर्न आ गया, तो उसको हमको इसमें से माइनस करना होता है। उसके बाद है बाय गुड्स लॉस्ट बाय फायर है, अगर आपका गुड्स क्या हो गया, फायर के द्वारा लॉस्ट हो गया। बाय गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, अगर आपका गुड्स चोरी हो गया। बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, कंपनी अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए कुछ गुड्स फ्री में देती है कस्टमर को। बाय गुड्स लॉस्ट इन एक्सीडेंट, बाय गुड्स विदड्रॉ बाय पार्टनर, अगर किसी पार्टनर ने गुड्स विदड्रॉ किया है तो वो भी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है, और इसको हम लोग ड्राइंग बोलते हैं। बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है कि द अनसोल्ड गुड्स ऑन द लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग पीरियड इज रिफर्ड टू एज क्लोजिंग स्टॉक। तो कुछ गुड्स हमारे लास्ट डे ऑफ द ईयर जो अगर बच जाते हैं, अभी तक उनका सेलिंग नहीं हुआ है उन गुड्स का, तो उसको हम लोग क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। नेक्स्ट है बाय ग्रॉस लॉस कैरी डाउन, ये डिफरेंस अमाउंट है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, टैली करेंगे, अगर यहाँ पे क्रेडिट साइड में डिफरेंस आया तो उसको हम लोग ग्रॉस लॉस कैरी डाउन करके शो करते हैं। इसके नीचे कुछ नोट में दिया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया है। इन द केस ऑफ कंबाइंड टर्म ऑफ वेजेस एंड सैलरीज फॉलोइंग ट्रीटमेंट शुड बी गिवन। मीन्स ये जो लाइन दिया है ए बी, इसमें ये बताया है कि जो वेजेस होता है और सैलरीज होता है, समटाइम्स क्या होता है कि जो वेजेस है वो ऑलवेज ट्रेडिंग के डेबिट साइड जाता है, और जो सैलरीज है वो पीएनएल के डेबिट साइड जाता है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रायल बैलेंस में वेजेस एंड सैलरीज दोनों साथ में दिए रहते हैं, तब बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको ट्रेडिंग में लिखें या पीएनएल में लिखें। तो बहुत ही सिंपल लॉजिक है, अगर समझिए कि वेजेस एंड सैलरीज साथ में दिया है तो सबसे पहले हम प्रिफर करेंगे वेजेस को, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। अगर सैलरीज एंड वेजेस दिया है, इस कैटेगरी में दिया है, तो सैलरीज पहले अपीयर हो रहा है, तो इसलिए हम लोग सैलरी कंसीडर करेंगे इसको, और ये जाएगा पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में। वही चीज़ लिखा है, देखिए, when the item wages and salaries is given in which wages are appearing first, it should be transferred to trading account debit side। यहाँ पे wages पहले दिख रहा है इसलिए trading के debit side जाएगा। when the item salaries and wages is given in which salaries appears first, it should be transferred to profit and loss account debit side। यहाँ पे salary पहले दिख रहा है इसलिए हम लोग इसको पीएनएल के डेबिट साइड में दिखाएंगे। अगर सेपरेट दिया है, सिर्फ वेजेस दिया है और सैलरी अलग अलग दिया है, तो वेजेस रहेगा तो ट्रेडिंग के डेबिट साइड, और ओनली सैलरीज दिया है तो वो पीएनएल के डेबिट साइड जाता है। तो ये है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट का ये फॉर्मेट है। आप लोगों को ये ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है और ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ये सारी चीज़ें आपको लर्न करना पड़ेगा, और प्लस आपको इनका फॉर्मेट भी बनाने आना चाहिए, बिकॉज़ फॉर्मेट पे भी आपको मार्क्स मिलता है और पोस्टिंग पे भी आपको मार्क्स मिलता है। तो आप लोग इसको सही तरीके से बनाना सीख जाइए, और इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वो सारी चीज़ें आप इसको लिखिए और लर्न कीजिए। तब आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।